नमस्ते। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संशया। भाग्य अर्थात देव रूठ जाए तो गुरु ही रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी को नमस्कार। मैं सत्यनारायण सिंह शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गुरु शिष्य परंपरा हिंदुस्तान की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वही हमें इस खूबसूरत दुनिया में लाते हैं, वही हमारे पहले गुरु हैं। लेकिन उनके इतर जीवन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारा मार्गदर्शन कर हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। बहुत पहले महात्मा कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत सन 1962 में हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वह भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद एवं महान दार्शनिक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अतुलनीय रहा। उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद कुछ छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात कही। यह सुनकर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की जगह अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। तभी से आज तक 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 वर्ष अपने शिक्षक दायित्वों को पूरा करने में लगा दिए। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन अभावों में बीता। उन्होंने अपने अध्ययन काल के दौरान बाइबल जैसे ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। वहीं विवेकानंद जैसे विचारकों का भी अध्ययन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन का यह मानना था कि जीवन बहुत ही छोटा है, परंतु इसमें व्याप्त खुशियां अनिश्चित है। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में संभाव रहना चाहिए। मृत्यु एक अटल सच्चाई है जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है तथा किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं करती। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सादगीपूर्ण संतोष व्यक्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है, जिनमें असंतोष का निवास है। एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की गड़गड़ाहटों से जो संसदों एवं दरबारों में सुनाई देती है। डॉक्टर राधाकृष्णन विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। अलेक्जेंडर महान ने कहा था, मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का। निश्चित ही अगर शिक्षक नहीं होते तो डॉक्टर नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, डीएम नहीं होते, एसपी नहीं होते। यानी आप कह सकते हैं कि हर तरफ अशिक्षा और अज्ञानता का वास होता। अगर रामकृष्ण नहीं होते तो क्या विवेकानंद होते? अगर चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त होते? अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो क्या अर्जुन होते? अगर अचरेकर नहीं होते तो क्या तेंदुलकर होते? सच ही कहा गया है, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े मूरत हो तैयार। यह एक कठिन दौर है जिसमें हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है। गुरुजनों ने इस कठिन समय में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन शानदार तरीके से किया है। विश्वास कीजिए, जो शिक्षक कभी कैमरे के सामने नहीं आते थे, माइक पर बोलने से कतराते थे, आज वह ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं।
आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपके लिए उन्होंने एक झटके में अपने आप में कितना परिवर्तन कर लिया है। जो कंप्यूटर नहीं जानते थे, आधुनिक तकनीकों से परिचित नहीं थे, वो न केवल उन सभी चीज़ों को सीख रहे हैं बल्कि उसका बेहतर उपयोग भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को इन परिस्थितियों में इतना बदल लिया है। यकीन मानिए उनकी इस मेहनत के पीछे मंतव्य सिर्फ इतना है कि वह इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने विद्यार्थियों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। मैं ऐसे गुरुजनों का सत सत नमन करता हूँ। यह सही है कि आज का दौर बड़ा मुश्किल है, आज़ादी पर पहरा है। मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता को अनुशासन की हथकड़ी पहना रखी है। ऐसे में हम सभी को उम्मीद है कि परिस्थितियाँ फिर सुधरेंगी, फिर से जीवन खिलेगा, फिर से बहारें आएंगी, फिर से हम एक दूसरे से गले मिलकर अपनी खुशियां साझा करेंगे, अपना त्यौहार मनाएंगे। ऐसे में रमा द्विवेदी की ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बुझता दिया सुकून का इंसान ही के कारण, बुझता दिया यकीन का इंसान ही के कारण, बुझता दिया मोहब्बत का इंसान ही के कारण, आते हैं दुख जीवन में इंसान ही के कारण, पर उम्मीद का दिया तो दिन रात जल रहा है, बुझता नहीं कभी वो आंधियों से लड़ रहा है। उम्मीद पर बनी है दुनिया की हर मीनारें, उम्मीद पर टिकी है जीवन की हर इच्छाएं, उम्मीद पर ही देखो आसमां भी छू के आए, उम्मीद पर ही देखो हर जुल्म से टकराए, उम्मीद पर ही देखो दुश्मन से जा भिड़ जाए, उम्मीद पर ही देखो क्या क्या ना कर दिखाए, उम्मीद के सहारे तुम शांति फिर से लाना, उम्मीद के सहारे खोया विश्वास पाना, उम्मीद के सहारे चाहत को फिर जगाना, उम्मीद के सहारे जीवन में बहार लाना, उम्मीद की कभी तुम तौहीन यूं न करना, उम्मीद के ही बल पर हर मुश्किल से है गुजरना, उम्मीद का दिया तुम हरदम जलाए रखना, उम्मीद को बचाकर खुद को बचाए रखना। तो आइए आज हम यह प्रण करें कि शिक्षा की ज्योति को ईमानदारी से अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, क्योंकि शिक्षा कभी किसी में भेदभाव नहीं करती, यह पीढ़ियों को संवारती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।